चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता क्या है, जो उन तक देश में लागू रहेगा एमसीसी, यानी इसके नियम क्या हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे एमसीसी क्या है। तो चलिए जानते हैं, लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 4 जून तक पूरे भारत में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा। जान लीजिए एमसीसी के नियम क्या हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर परीक्षाओं में भी सवाल पूछे जाते हैं। ये आर्टिकल आदर्श आचार संहिता के बारे में है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तुरंत लागू हो गई है। ये चुनाव के नतीजे आने तक लागू रहेगी। सवाल है कि आदर्श आचार संहिता क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इसके क्या नियम है, चुनाव में एमसीसी का मतलब क्या है। ये ऐसा विषय है जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। परीक्षाओं में भी इससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको बता रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में सब कुछ। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे एमसीसी क्या है। एमसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमसीसी का फुल फॉर्म होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। हिंदी में इसे आदर्श आचार संहिता कहा जाता है। यह भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई द्वारा प्रकाशित दिशा निर्देशों का एक समूह है। यह चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आचरण के मानदंड तय करता है। सत्ताधारी पार्टी के मंत्रियों को एमसीसी लागू होने के दौरान कैसे आचरण करना चाहिए, इसके बारे में भी निर्देश देता है। यह बताता है कि विवाद होने पर पार्टियां कैसे चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 2019 में चुनाव घोषणा पत्रों के संबंध में एक नया नियम जोड़ा गया, जिसमें पार्टियों को संविधान के आदर्शों के प्रतिकूल वादे करने से मना किया गया। तो चलिए अब इसमें जानेंगे क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कानून है। एमसीसी कोई कानून दस्तावेज नहीं है। इसे संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के तहत लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसके तहत बताए गए कई कार्यों को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत चुनावी अपराध और भ्रष्ट आचरण माना जाता है, जिनमें सजा का प्रावधान है। इन कार्यों में शामिल हैं जाति, धर्म या भाषा के आधार पर समुदायों के बीच तनाव पैदा करना और वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाएं भड़काना और चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल करना, मतदाताओं को रिश्वत देना या धमकाना, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार करना, मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाना या ले जाना, सार्वजनिक सभाओं में व्यवधान डालना, मतदान के दिन शराब परोसना या वितरित करना, वोटिंग खत्म होने तक 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभाएं करना, मतदान स्थल पर पोस्टर, झंडे, चुनाव चिन्ह या किसी अन्य प्रकार का प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकती है। तो चलिए अब इसमें हम जानते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे लागू होता है। चुनाव आयोग आम या विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को दिशा निर्देश जारी करता है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार जिन अधिकारियों, पुलिस सहित को उनके गृह जिले में तैनात किया गया है और जिन्होंने उस जिले में 3 या 4 साल पूरे कर लिए हैं या पूरे करने वाले हैं, उनका तबादला कर दिया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि चुनाव में कोई दखल न दे सके। इसके बाद नए नियुक्ति अधिकारी एमसीसी लागू करते हैं और चुनाव आयोग के नोडल अधिकारी पालन की निगरानी करते हैं। तो चलिए अब इसमें थोड़ा जान लेते हैं आचार संहिता में राजनीतिक पार्टियों, उम्मीदवारों के लिए क्या नियम है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अन्य दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के किसी भी पहलू पर टिप्पणी करने से बचने की सलाह दी जाती है। उन्हें केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों की आलोचना करने की अनुमति होती है। सोशल मीडिया पोस्ट में भी विरोधियों का अपमान करने से बचना होता है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को ऐसी गतिविधियों में भी शामिल नहीं होना चाहिए जिनसे मौजूदा मतभेद बढ़े या विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषा समुदायों के बीच आपसी घृणा पैदा हो। वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं को अपील करना भी प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थानों और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल स्थानीय पुलिस की अनुमति से ही करनी होती है। जुलूस निकालने के लिए जुलूस शुरू होने और खत्म होने का समय और स्थान, जुलूस के रास्ते की जानकारी पुलिस को देनी होती है और उनकी अनुमति लेनी होती है। चुनाव प्रचार में लगे सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बैज या पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। अगर वे उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता या उम्मीदवार के चुनाव एजेंट नहीं है तो उन्हें प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा। अन्य दलों या उम्मीदवारों की सभाओं में व्यवधान डालना भी प्रतिबंधित है। दल अन्य दलों की सभाओं वाले स्थानों पर जुलूस नहीं निकाल सकते हैं और न ही विरोधी दलों के पोस्टर हटा या खराब कर सकते हैं। कोई भी राजनीतिक दल एक दिन में किसी भी व्यक्ति या कंपनी या संस्था को 10,000 रुपये से ज़्यादा नकद भुगतान नहीं कर सकता है।
अब इसमें जान लेते हैं आदर्श आचार संहिता कब लागू होता है और कब खत्म होता है। तो बता दें, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता तुरंत लागू हो जाता है। चुनाव के नतीजे आने तक एमसीसी लागू रहता है। एमसीसी लोकसभा विधानसभाओं के सभी चुनाव पर लागू होता है। यह स्थानीय निकायों से लेकर राज्य विधान परिषद चुनाव के लिए भी लागू होता है। केंद्र या राज्य द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित सभी संगठन, समितियां, निगम, आयोग जैसे परिवहन प्राधिकरण, जल बोर्ड एमसीसी के अंतर्गत आते हैं। पंजीकृत राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को एमसीसी का पालन करना होता है। इसके अलावा किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में अभियान चलाने वाले गैर राजनीतिक संगठनों विशिष्ट दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारे हुए पूरी तरह से कंप्लीट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और इसमें हमने जाना कि आदर्श आचार संहिता क्या होता है और कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इसके क्या नियम होते हैं, इन सब के बारे में हमने डिटेल जाना। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।